का इल्म देखना हो अली को देखो, नूह का शुक्र देखना हो अली को देखो, इब्राहिम की खुल्लत देखनी हो अली को देखो, अगर अंबिया को देखना हो तो अली को देखो, और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखना हो तो हुसैन के कलजा जवान अली अकबर को देखो। शब आशूर जब आई, बटा उम्मे लैला माँ है ना अली अकबर की, कहा फिजा जरा मेरे बेटे अली अकबर को तो बना के ला। फिजा ने देखा वापस, कहा बाप की खिदमत भेजे बैठे हुए, कहा जा फिजा अकबर को जरा बुला कर ला, बड़ी देर से मैंने अकबर को नहीं देखा। अकबर आए, कहा अहमद खान आपने याद किया? कहा बेटा कहाँ थे? कहा बाप के पास बैठा हुआ था। बेख्तियार कहने लगी अकबर माँ का भी तुम्हारे ऊपर कुछ हक है? अकबर लरसने लगे, कहा अम्मा जान आपने क्या कहा? कहा अगर हक है ना तो बाप से इजाज़त लेकर आओ, निस्फ साथिन, आधे घंटे की इजाज़त लेकर आओ अगर मेरा कुछ हक है तुम्हारे ऊपर। रोने वालों शब ये था बरामद होगी, अली अकबर का मसला का कि शब है, तुम मजलिस में बैठे रो रहे हो, मेरे 5 इमाम मोहम्मद बाक़िर का नाम सुना है, उनके सामने भी मजलिस हो रही थी और ज़ाकिर अली अकबर के मसाइल पढ़ रहा था। अबू बसीर इमाम का साहबी, वो अपने मुंह पर रुमाल रखकर रो रहा था, गिरिया हो रहा है, मजलिस हो रही है, ज़ाकिर मुसीबत पड़ रहा है शहर लेके। एक मर्तबा मेरे इमाम ने पुकारा और कहा अबू बसीर तू रोता क्यों नहीं? उसने रुमाल दिखाया, मौला इतना रोया हूँ कि रुमाल तर हो गया। रुमाल भी क्या है? कहा मुझे ऐसे नहीं, अकबर के मसाइब पर वैसे रो जैसे मेरी दादी होती है। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, खुदा आपको काबला की ज़ियारत नसीब करे। कहा मौला कैसे रोए? कहा अकबर के मसाइब पर अपनी आवाज़ों को बुलंद कर करके रो, चीखे मार के रो। कहा मौला इसका कोई सबब है? कहा हाँ सबब है, और वो सबब यह है कि जब ज़ाकिर अली अकबर के मसाइब पढ़ता है तो कब्र के अंदर सैयदुल शुहदा चीखने लगते हैं। इस शान का शहजादा इजाजत लेकर आए माँ की खिदमत में। उम्मे लैला ने संदूक से नया लिबास निकाला, अकबर को पहनाया, बालों में कंघी की, शब ये रसूल है ना, बालों में कंघी की, खैमे के अंदर थी। तुम्हारी आंखों में आंसू है, खुदा इन आंसुओं को सैयदा के रुमाल में जगा दे। यही तो तमन्ना थी शहजादी की कि मेरे बेटे में रोने वाला कौन होगा। खैमे के गोशे में शमा रखी थी, लेकर आए, अकबर के सामने रखा और अब खामोश है, खामोश है। कहा अम्मा जान क्या देख रही है? कहा बेटा शबी है रसूल की आखिरी ज़ियारत कर रही है। और बेटा अकबर कल जंग का दिन है ना, कल तो खमसान कर दे, बेटा अकबर मेरे दूध की लाज रखना। अकबर पलटे माँ के पास से बाप के पास फिर आए, बाप के पास फिर आए। शब आशूर हुई, सुबह आशूर मुबारक हुई। हुसैन इब्न अली का एक मुअज्जिन था, सरकारी मुअज्जिन, हज्जाज इब्न मसरूक, वो आया इमाम के पास और कहने लगा फर्जत रसूल सुबह का वक्त हो गया है, इजाजत है कि मैं अजान दूं? कहा जाओ अजान दो। अभी हुसैन ने जुमला कहा था कि इतने में फिजा दौड़ती हुई आई और कहा मौला आज शहजादी की ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा अकबर अजान दे। चंद जुमलों की रहमत का बेटा अकबर जरा लहजे मोहम्मदी में अजान तो देना। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। अकबर उधर से अजान भी आए, कहा अल्लाहु अकबर। फिजा कनीज है ना, फिजा खैमे के अंदर भी देख रही है, खैमे के बाहर भी देख रही है। फिजा बयान करती है कि जैसे ही अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर, बीबी ने इतने में मुसल्ला बिछाया और अब अकबर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बीबी ने अपने बाल खोलना शुरू किए और अब अकबर ने कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बीबी ने हाथ उठाए और कहा परवरदिगारा इस आवाज को बाकी रखना। अज़ान हुई, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, अब्बास के भाई शहीद हुए। एक मंजिल पर अली अकबर की बारी आई। कहा बाबा मुझे भी जंग की इजाजत अता हो। मकसद कहता है
एक मरतबा हुसैन ने सर से पांव तक अकबर को देखा और कहा, बेटा काश तेरे पास भी तू जैसा कि बेटा होता और मैं तुझसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि मुझे किस दिन से इजाजत देते हो, जाओ अकबर तुम्हें इजाजत नहीं मिलेगी। अकबर खेमे में आए, एक संदूक खोला, रुमाल निकाला, वो रुमाल जो मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से काटा था, किसी से अपने हाथों को बंधवाया, आए हुसैन के पास और आने के बाद अकबर ने अपना सर हुसैन के घुटनों पे रख दिया। हुसैन ने घबरा के अकबर को सीने से लगाया और कहा, बेटा आज तो तूने ऐसा कर दिया, आइंदा ना करना, तेरी शक्ल मेरे नाना से बड़ी मुझे। जाओ अकबर, मैंने जंग की इजाजत दी, लेकिन जानते हो ना, मालूम है कि तुम्हें तुम्हारी फूफी ने पाला है। कहा बाबा जान, का फूफी से इजाजत लो। आए शहजादी ज़ैनब के खेमे में, कहा अकबर जंग की इजाजत मांगने आए हो? कहा फूफी अम्मा, का अकबर तुम्हें जंग की इजाजत नहीं दूंगी। बस ये सुनना था रोने वालों, अकबर रोते हुए ज़ैनब के खेमे से निकले। खुदा आपके आंसुओं को सही रुमाल में चलाते। बूढ़े बाप की निगाह पड़ी अकबर पर कि अकबर रो रहे हैं। बूढ़ा बाप दौड़ता हुआ आया, कहा बेटा क्या बात हुई? अकबर बेटा क्या बात हुई? कहा बाबा क्या बतलाऊं, फूफी मुझे जंग की इजाजत नहीं दे रही। हुसैन ने अकबर का हाथ थामा, खेमे में आए, कहा ज़ैनब मैं तुम्हारा भाई हूं ना? कहा भैया। कहा ज़ैनब अब तक जो तुमने कहा वो मैंने पूरा किया, अब आज एक बात मैं कहूंगा, अकबर को जंग की इजाजत दे दो। अकबर को इजाजत मिली, मैदान में आए, रो रहे हो ना, मैदान में आए। मखदर कहता है कि घोड़े पर सवार होना चाहते थे कि हुसैन ने बुला लिया, बेटा आ जाओ अभी कुछ काम बाकी है। अकबर आए, रसूल का अमामा अकबर के सर पे रखा, रसूल की आबा अकबर के दोष पर डाली, रसूल को कपड़ा पहनाया अकबर को, और अब अकबर चले घोड़े पर। मखदर कहता है कि अभी अकबर 2 कदम चलने न पाए थे कि अकबर को कुछ ख्याल आया, पलट कर वापस आए और हुसैन के कानों में कुछ सरगोशियां करने लगे। मखदर कहता है बका बुकाना लिया, हुसैन अकबर की बातें सुनकर चीखे मार के रोने लगे। ज़ैनब देख रही थी, कहा भैया ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो कहा बहन रस्म दुनिया ये है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे से वसीयत करता है, लेकिन आज जवान बेटे ने मुझसे वसीयत की है कि बाबा मेरी माँ गैर कबीले की है, मेरे मरने के बाद उसका ख्याल रखिएगा। मातम हुसैन।
اکبر